स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में गुर्जर समाज ने किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के विरोध का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा और संघ पर फिर बरसे राकेश टिकैत, बोले एकता को खत्म करने का करते हैं प्रयास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हिसार में लाठीचार्ज को लेकर थाने में हो रही किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंचे। एक और बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ की हार तय, न लड़े विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अब और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करूंगा, पार्टी छोड़ रहा हूं। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की दी जानकारी। एक और बड़ी अपडेट, रजत ने भाजपा और जेडीयू पर किया हमला, कहा शराबबंदी कानून की आड़ में अवैध कमाई। तेजस्वी ने शेयर किया वीडियो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भाजपा सांसद के बिगड़े बोल, आंख निकालने और हाथ काटने की दी धमकी। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, दिलीप घोष बोले जल्द होगा संगठन में बदलाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनावी दौर में सियासी हस्तियों के लिए बंद रहेंगे दारुल उलूम के दरवाजे, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में गुर्जर समाज ने किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के विरोध का ऐलान। दरअसल दोस्तों, मेरठ जिले के भूडबरला गांव में शुक्रवार को पथिक सेना की बैठक हुई। इस दौरान गुर्जर समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के विरोध का ऐलान किया। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय का नाम कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर रखने की मांग की। बता दें कि मुखिया गुर्जर ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दादरी में गुर्जर प्रतिहाट सम्राट मिहिर भेज की मूर्ति का निवारण किया। इस आयोजन में गुर्जर समाज के नाम पर कालिक पोत कर समाज का अपमान हुआ। पूरे देश के गुर्जर समाज में आक्रोश है और अब समाज ने स्वाभिमान बचाओ आंदोलन चला रखा है, लेकिन गुर्जर समाज को फिर अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, भाजपा और संघ पर फिर बरसे राकेश टिकैत, बोले एकता को खत्म करने का करते हैं प्रयास। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को भाजपा और संघ पर बरसते हुए कहा है कि ये देश में लोगों की एकता खत्म करने का प्रयास करते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के लोग वैसे नहीं है जैसे वो दिखने का प्रयास करते हैं। लोगों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जहां भी जाते हैं वहां लोगों की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। बता दें कि किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के बाद अब आगे की तैयारी को लेकर पूछे जाने पर टिकैत ने कहा कि यदि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है तो उसका स्वागत है, अन्यथा ये आंदोलन जस का तस जारी रहेगा। बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बात नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर्दी आ रही है, हम किसानों से कहेंगे कि वो खाने और कपड़े की व्यवस्था बढ़ा लें। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि इस आंदोलन को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। आखिर सरकार इस आंदोलन को लेकर कहां जाना चाहती है। चलिए अगली खबर, हिसार लाठीचार्ज को लेकर थाने में हो रही किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत भी पहुंचे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी पर शुक्रवार को हुए हमले को लेकर 3 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर किसान शुक्रवार से ही धरने पर बैठे हुए हैं। अब शनिवार को नारनौल थाने में किसानों की महापंचायत चल रही है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत को भी इस महापंचायत में पहुंचना था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि किसान नेताओं की मांग है कि बीजेपी सांसद का विरोध करने के चलते जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए उसको खारिज किया जाए। किसान नेताओं ने कहा है कि सांसद के साथ आए लोगों ने किसानों पर हमला किया, जिसमें एक किसान गंभीर रूप से घायल है। इसको लेकर सांसद और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चलिए अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की हार तय, न लड़े विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीनों का ही समय बाकी है। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस बार हारने जा रहे हैं।
बता दें कि इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग फिर से किताबें पढ़ें। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्था से पढ़ाई की और भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। चलिए अगली खबर अब। और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करूंगा, पार्टी छोड़ रहा हूं। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दी अपने इस्तीफे की जानकारी। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बनर्जी ने शनिवार को कहा है कि हाल के वर्षों में उपेक्षा का सामना करने के बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। बता दें कि बीजेपी में 2014 में शामिल हुए बनर्जी दोबारा लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पार्टी से अलग होने के अपने फैसले के बारे में उन्हें सूचित किया है। साथ ही बनर्जी ने कहा है कि मैं आम लोगों के लिए काम करना चाहता हूं और बीजेपी के साथ जुड़े रहकर यह संभव नहीं है। चलिए अगली खबर। रजत ने भाजपा और जेडीयू पर किया हमला, कहा शराबबंदी कानून के आड़ में अवैध कमाई। तेजस्वी यादव ने शेयर किया वीडियो। दरअसल दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल रजत ने ट्वीट कर राज्य में सत्तारूढ़ दल जेडीयू और भाजपा पर समानांतर अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का आरोप लगाया है। बता दें कि रजत ने अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार समाज सुधारक नहीं है। रजत ने आगे लिखा है कि नीतीश कुमार भ्रम फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर जेडीयू और भाजपा लाभ ले रही है। नीतीश कुमार की पुलिस ने अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शराबबंदी पूरी तरह लागू होती। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार के अधीन है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौतों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तेजस्वी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो क्लिप भी ट्वीट किया है। चलिए अगली खबर। भाजपा सांसद के बिगड़े बोल, आंख निकालने और हाथ काटने की दी धमकी। दरअसल दोस्तों, रोहतक में अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को रोके जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने शनिवार को धमकी दी है कि अगर कोई हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को निशाने बनाने की कोशिश करता है तो आंख निकाल ली जाएगी और हाथ काट दिया जाएगा। बता दें कि शर्मा की टिप्पणी ग्रोवर और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को रोहतक के किले में एक मंदिर परिसर के अंदर घंटों तक रोके रखने के एक दिन बाद आई है, क्योंकि कई ग्रामीण और किसानों ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा ने शनिवार को रोहतक में कांग्रेस के खिलाफ शुक्रवार को घटना का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चलिए अगली खबर। बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, दिलीप घोष बोले जल्द होगा संगठन में बदलाव। दरअसल दोस्तों, बंगाल में नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में वापसी जारी रहने के बीच बीजेपी जल्द ही संगठन स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है। बता दें कि पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को इसके संकेत दिए। बता दें कि बंगाल में बीजेपी काफी खराब स्थिति से गुजर रही है। हाल ही में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही। बता दें कि पूर्व बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष और संगठन महासचिव हमारे राज्य की टीम से बात करेंगे।